आप सबको शालोम, जय मसीह की। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया है और बाइबल में लिखा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम आनंदित रहेंगे। कितना अद्भुत परमेश्वर है मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, उसने हमें केवल एक ही बात के लिए, हालेलुया, हमको परमेश्वर का प्रेम दिया, ताकि हम जो उदासी में थे, हम जो निराशा में थे, हमें उसके द्वारा आनंद मिले, उसके द्वारा हमें जीवित आशा मिले। सो आइए मिलकर प्रभु को हम धन्यवाद दे दें। आज के दिन के लिए धन्यवाद दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु एक बार फिर से आपने प्रभु ऑनलाइन प्रभु जी हमें संगति करने के लिए मौका दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम घोषणा करते हैं, क्योंकि आपने ये कहा है अपने वचन में कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं मौजूद हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप यहाँ मौजूद हैं, आप हमारे बीच में मौजूद हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। और प्यारे प्रभु जी, होने दे आज की प्रभु जी आराधना, वचन प्रभु जी और प्रार्थना प्रभु, सब प्रभु आपको स्वर्ग में ग्रहण योग्य हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। और जितने सुनने वाले हैं वो भी प्रभु आपके अनुग्रह को और प्राप्त करें प्रभु जी, और आपके विश्वास में बढ़े और आपके भरोसे में बढ़े। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जी, आपको पूरा नियंत्रण हम देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे। उसकी वाणी से पहाड़ पिघलता है, उसकी वाणी से धरती कांपती है, उसकी वाणी से पहाड़ पिघलता है, उसकी वाणी से धरती कांपती है। पवित्र, अति पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, पवित्र, अति पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। जो था, जो है, जो आने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला है, पवित्र, अति पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, पवित्र, अति पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। उसकी वाणी से पहाड़ पिघलता है, उसकी वाणी से धरती कांपती है, उसकी वाणी से पहाड़ पिघलता है, उसकी वाणी से धरती कांपती है। पवित्र, अति पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, पवित्र, अति पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी
के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। पवित्र अति पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र, पवित्र अति पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, प्यासा हूँ तेरे लिए। जीवन का जल पिला दे मुझे, प्यासा हूँ, प्यासा हूँ तेरे लिए। जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे सामने रोता हूँ, तेरे आगे झुकता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, तेरा हरदम मुजरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। तेरे सामने रोता हूँ, तेरे आगे झुकता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, तेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। राजा तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। बहने दे आशीषों को बरस नया कर दे। बहने दे आशीषों को बरस नया कर दो। छूने दे आशीषों को आंसू के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन
जल पिला दे। मुझे तेरे सामने रोता हूँ, तेरे आगे झुकता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, तेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। राजा तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। पवित्र अति पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र। यीशु तू पवित्र है, तू पवित्र तो जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं तो बोलने वाले को प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा प्रेरित करे और उसके द्वारा हम सीखने वाले बने। आज का भजन संहिता हम सलोचना के साथ पढ़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे आज ये समय दिया ताकि मैं परमेश्वर पिता का वचन बांट सकूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और हम भजन संहिता में देखते हैं तो 150 में देखते हैं कि परमेश्वर पिता की स्तुति हो। तो योहा परमेश्वर पिता की स्तुति कैसी हमने करनी है और क्यों हमने परमेश्वर पिता को स्तुति देनी है। इस संसार में महिमा और स्तुति के योग्य केवल परमेश्वर पिता है जिसकी हम स्तुति कर सकते हैं। केवल परमेश्वर पिता ही है जो स्तुति और महिमा के योग्य है। कि हम कैसे जानेंगे कि इस संसार में परमेश्वर ने हर एक वस्तु को रचा है। जैसे उत्पत्ति पहले अध्याय में भी देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि की है। ये वही लोग जानते हैं जिसने परमेश्वर के वचनों को जाना है। हमें यहाँ भी पता है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, इसीलिए हम परमेश्वर पिता को स्तुति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए हमें। क्योंकि मनुष्य का एकमात्र उत्तम जो कार्य है कि हम परमेश्वर को स्तुति दे सके। परमेश्वर पिता को पाता है कि हम परमेश्वर पिता की स्तुति करें। हालेलुया। तो हम पहला वचन देखते हैं 150 का भजन संहिता से परमेश्वर पिता की स्तुति। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में परमेश्वर पिता की स्तुति करो। तो हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हमें कैसे करें? परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन से स्तुति चाहते हैं? स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता है, क्योंकि परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य प्रभु है। योहा परमेश्वर की स्तुति करे। परमेश्वर के पवित्र स्थान कहाँ है? जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहाँ पर परमेश्वर का पवित्र स्थान सबसे पहले हमारे जीवन में जो कलीसिया में परमेश्वर का पवित्र स्थान है, क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति होती है।
हालेलुया। यहाँ परमेश्वर पिता की स्तुति आत्मा और सच्चाई से करते हैं। एक मन से, जो एक स्वर से परमेश्वर पिता को महिमा करते हैं, तो प्रभु का आत्मा हमारे बीच में मौजूद होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, पिता हमारे बीच में मौजूद होते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। जहाँ पर परमेश्वर रहते हैं वहाँ पर पवित्र स्थान है। दूसरा, परमेश्वर का पवित्र मंदिर क्या है? अगर हम वचनों में देखते हैं कि 1 कुरिन्थियों 3:16 में भी हम वचन में देखते हैं कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। इसीलिए परमेश्वर के उस मंदिर में हमेशा परमेश्वर की स्तुति हमारे जीवन से हमेशा होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु के नाम पवित्र पिता की हम स्तुति करते रहे। हम परमेश्वर के पवित्र स्थान है, इसीलिए हम निरंतर पवित्र रखने की हम कोशिश करें। उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में परमेश्वर पिता की स्तुति करें। जब हम आकाश को दिन को तो इतना साफ नहीं देखता, जब हम रात को आकाश को देखते हैं तो हमें तारे नज़र आएंगे, हमें अलग अलग ग्रह नज़र आएंगे। इतना सुंदर यह आकाश है जिसने परमेश्वर ने ये इसे रचा है। वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर सामर्थ भरे हुए आकाश मंडल परमेश्वर पिता की स्तुति करे। परमेश्वर ने आकाश को कितने अद्भुत रीति से बनाया है। हम उसको देखें तो हम परमेश्वर की स्तुति करें। पराक्रम के कामों के कारण परमेश्वर पिता की हम स्तुति करें। दूसरा वचन है, तो पराक्रम के कामों क्या है कि शैतान ने मनुष्य को अपनी ओर खींचकर नरक में ले जा रहा था, क्योंकि हम नरक की ओर पाप करके जा रहे थे। परमेश्वर का सामर्थ हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आए। प्रभु ने मृत्यु के जाल को तोड़ दिया, जिससे हम परमेश्वर की संगति में हम आ सके। यही परमेश्वर का सामर्थ है। परमेश्वर बढ़ाई के अनुसार परमेश्वर पिता की हम स्तुति करें। परमेश्वर के बढ़ाई करने के योग्य है कि पिता ने हमें बचाया। पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया ताकि हम विश्वास करें, हम बच जाए। इसीलिए हम परमेश्वर पिता की तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं। हम हमेशा परमेश्वर पिता की स्तुति करें। हालेलुया। तीसरा वचन देखते हैं, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सरिंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया। हम नरसिंगा फूंकते हुए परमेश्वर पिता की स्तुति करें, सरिंगी वीणा बजाते हुए परमेश्वर पिता की स्तुति करें। पुराने समय में हम देखते हैं नरसिंगा फूंका जाता था। जब हम भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हम भी नरसिंगा फूंक रहे हैं। जब हम ताली बजाकर जोर से तो हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। हम सरिंगी बजाते हुए, वीणा बजाते हुए परमेश्वर पिता की स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया। तो चौथा वचन है, डब बजाते और नाचते हुए परमेश्वर पिता की स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए परमेश्वर पिता की स्तुति करो। डब बजाते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए परमेश्वर पिता की स्तुति करनी है। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए परमेश्वर पिता को हम स्तुति करें।
डब डब बजा के ढोल बजाते हुए परमेश्वर पिता की स्तुति करनी चाहिए। हमारे लिए कितनी ज़रूरी, हमारे लिए ये कितनी ज़रूरी बात है। तार वाले बांसुरी बजाते हुए परमेश्वर पिता की हम स्तुति करें। वचन कहता है कि हम ऐसा करें, हमारे जीवन से हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी हमारे जीवन से परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करेगा। हमें परमेश्वर स्वर्ग जाने के योग्य हमें बनाए रखेगा, ताकि हम निरंतर परमेश्वर के साथ हम चल सकें। हालेलुया। वचन के अनुसार हम जीवन बिताए। परमेश्वर की स्तुति करना कितना महत्व की बात है। और 5वां वचन, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए परमेश्वर पिता की स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए परमेश्वर पिता की स्तुति करनी है, और ऊंचे शब्द से झांझ बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करें तो हम परमेश्वर के लिए हर वक्त हर समय स्तुति और महिमा दें। महाशब्द वाले झांझ बजाते हुए परमेश्वर पिता की स्तुति करनी है। जब हम जोर से बजाते हैं, जो झांझ है उसको हम जोर से बजाते हैं, तो उसको बजा के परमेश्वर पिता की हम स्तुति करें। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसके नाम की स्तुति हो। आज हमारे जीवन में है कि हम परमेश्वर के नाम की हमेशा महिमा करते रहें। हालेलुया। तो 6वें वचन में देखते हैं, जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करे, यहाँ की स्तुति करे। हालेलुया। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, इस संसार में जितने भी जीवन है, जीवन का प्राण है, उन सब को परमेश्वर पिता की स्तुति करनी ज़रूरी है। यहोवा परमेश्वर की स्तुति करने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रचा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें सब प्राणियों को परमेश्वर ने बनाया है। तो सारे जगत को, सारे सृष्टि को, सारे हर एक व्यक्ति को रचा है। समुद्र में जितनी चीज़ें हैं, इस सब को बनाने वाला हमारा परमेश्वर पिता है। हम विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, तो हम परमेश्वर की स्तुति करने से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ना ही डरेंगे, ना ही हम शर्माएंगे। हमेशा परमेश्वर को महिमा देनी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत काम किया है। हम परमेश्वर को स्तुति महिमा हमेशा दें। हम आज से प्रभु को स्तुति करना है, और हम आज से शुरू करें कि हमेशा हम प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। तो प्रभु महान है, और जो प्रभु ने बात किया इस वचनों से कि हम कैसे प्रभु को महिमा दें, कैसी प्रभु की आराधना करें, कैसे हम प्रभु की प्रशंसा करें, तो प्रभु महान है। और इस वचनों पढ़े जाने प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। आमीन। आप सबको शालोम एक बार फिर से। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह हमने अपने जीवन में बहुत ऐसे देखा, इसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। मुझे यकीन है कि आप सबके पास, जो आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों के पास गवाहियाँ हैं, और जब प्रभु का समय आएगा तो हम मिलेंगे और आपस में उन गवाहियों को भी हम बांटेंगे, एक दूसरे को उत्साहित करेंगे गवाहियों के द्वारा। और पिछले इतवार को जो हमने चीज़ों को सीखा था, पवित्र आत्मा के बारे में हम सीख रहे हैं पिछले दिनों से। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब आएगा, कैसे हम एक व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरपूर है या पवित्र आत्मा की वो सुनता है। पहली चीज़,
वो व्यक्ति विश्वास से भरा होगा। उसके जीवन में संदेह नहीं आएगा, या संदेह से नहीं बोलेगा, या उसके जीवन में किसी वचन को लेकर कोई शक नहीं होगा। मेरे अजीजों, प्रभु का आत्मा हमें विश्वास से भरता है, और दूसरा वो हमें भय रहित करता है, यानी हमें किसी बात के लिए डर नहीं होगा। जो संसार में हम जी रहे हैं इसमें कई प्रकार का डर है, मगर उस डर से पवित्र आत्मा हमें आजादी देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, मगर उसने हमें प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। तो जो परमेश्वर ने दिया है उसे हम रखेंगे, जो परमेश्वर ने नहीं दिया उसको हम लात मार कर भगाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम क्यों ना आज उत्साह और आनंद के साथ प्रभु के वचन को सुनेंगे। सो आइए आज के मनन के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता और उसका 33 अध्याय और उसका 6 वचन। हालेलुया। हम और पवित्र आत्मा के बारे में आज सीखेंगे। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने। यहां पे लिखा है आकाश मंडल यहोवा के वचन से, उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं, यानी उसकी मुंह की सांस से बने हैं, उसकी ब्रीथ से बने हैं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब बाइबल में लिखा है उसने पुतले को लिया, उस पुतले में उसने उसके नथनों में जीवन की सांस को फूंक दिया, और मनुष्य जो था वो जीवित प्राणी बन गया। मेरे प्रियो, उस समय परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के साथ था, मनुष्य के साथ परमेश्वर रहता था, आदम के साथ परमेश्वर रहता था। कब तक? जब तक पाप नहीं आया था, जब तक वो आज्ञा में रहा। आज्ञा का मतलब उसको आज्ञा ना मानना उसको मालूम ही नहीं था कि अन आज्ञाकारिता क्या है, क्योंकि उसे एक ही बात मालूम थी, मेरे को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, और वो उस आत्मा के संपर्क में रहता था। हर समय वो परमेश्वर से भरा रहता था, हर समय वो परमेश्वर की सुनता था, और परमेश्वर और आदम दोनों एक साथ संगति करने वाले लोग थे। मेरे जो क्यों मैंने यहाँ पर लोग की बात बोली है, क्योंकि जैसा परमेश्वर, अभी हम जब पृथ्वी पर रहते हैं, हम पृथ्वी पे अपने शरीर की अवस्था को देखते हैं, मगर परमेश्वर हमारी आत्मिक अवस्था को देखता है। परमेश्वर हमारे साथ आत्मिक रीति में संगति करता है, क्योंकि स्वर्ग लोक है ना, वहां से मैं और आप आए हैं। पहले आदम भी उस स्वर्गीय वातावरण में रहता था। अदन की वाटिका एक छोटा सा एक नमूना था मेरे जो उस स्वर्गीय वातावरण का, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिस समय तक पाप नहीं आया था वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। परमेश्वर और आदम एक साथ मिलकर काम करते थे। वो कार्य क्या था? परमेश्वर चीजों को सृष्टि में लेकर आता था, और वो सृष्टि में जो चीजें थी उनका नाम वो बोलता था, उनका नाम वो रखता था। और आज तक जो नाम आदम ने रखे हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी मछलियों के नाम हैं, जितने भी पक्षियों के नाम हैं, वो सब आदम के द्वारा रखे गए। क्यों रखे गए? क्योंकि पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा, वो आदम के साथ था। मेरे जो हम भी उस आत्मा से जुदा थे, हम उस आत्मा से अलग थे, इसलिए हम केवल शरीर की अवस्था में अपने जीवन को गुजारते थे। हम जो अपने बारे में सोचते थे या दूसरा हमारे बारे में जो बोलता था, हम उसी को सोचकर अपने आप को डेवलप करते थे। मगर धन्यवाद हो कि जब हम सत्य के पास आए, जब हमने वचन को सुना, और एक वचन जो हमारे हृदय को जिसने झंझोड़ दिया, वो वचन क्या था? कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। परमेश्वर की महिमा का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति से रहित है। परमेश्वर की उपस्थिति कब आएगी मेरे अजीजों? जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, मैं अपना जीवन आपको दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में आ जाएं, क्योंकि यीशु मसीह क्या है? वचन है। यहां पे लिखा है, जो अभी भजन संहिता 33:6 में हमने पढ़ा, यहां पे लिखा है आकाश मंडल यहोवा के वचन से बना है। अब वचन और आत्मा मिलकर काम करता है। परमेश्वर का वचन और आत्मा मिलकर काम करता है। मेरे जीवन में
आपके जीवन में परमेश्वर का वचन आया, उसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया, और पवित्र आत्मा का जो जल है उसने उस अंकुर को या उस वचन रूपी बीज को अंकुरित किया, उसको जीवन में लेकर आया और वो जीवन पनपना शुरू हो गया। हालेलुया! कितना अद्भुत प्रभु है, अद्भुत काम है उसके। अगर जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, उसे परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा है, जो उसके प्रेम को पहचान गए हैं, जो एक बात को समझ गए हैं कि मेरा पिता मुझसे बहुत प्रेम करता है। क्योंकि हम जब वचन में जाएं तो वचन में हम पाते हैं, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 2 वचन में लिखा है कि जब एक वचन उसका एक कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अब परमेश्वर ने वचन कहे और आत्मा ने बाकी काम किया, उजियाला किया। हालेलुया! परमेश्वर का वचन यीशु मसीह इस संसार में आए, और यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो कैसे आए? कैसे आए? थोड़ा सा हम देखेंगे। लूका का सुसमाचार हम पढ़े, लूका का सुसमाचार और उसका 1 अध्याय 1 अध्याय उसका 38 वचन। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हाँ, देखो, जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तब मरियम से कहा तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। तो मरियम ने क्या बोला? जैसा तू कहता है वैसा हो। उसने उस वचन को ग्रहण किया, उस वचन को ग्रहण किया। जब वचन को ग्रहण किया तो मत्ती इस बात को कैसे लिखता है? अगर हम मत्ती का सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 18 वचन को हम पढ़ें। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम को मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। आमीन। देखो, वचन स्वर्गदूत ने कहा और वचन जब ग्रहण किया गया, पवित्र आत्मा का कार्य मरियम के कोख में शुरू हो गया। और बाइबल में पाते हैं हम कि मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मेरे सो बिना पवित्र आत्मा के कोई काम नहीं है। हम पिता पर विश्वास करते हैं, हम पुत्र पर विश्वास करते हैं। हम इस समय जिस युग में हम रहते हैं, ये अंतिम समय में जब हम रहते हैं, पेंतिकुस्त के दिन से आज तक ये पवित्र आत्मा का समय चल रहा है। और पवित्र आत्मा से हम जितना प्रेम करेंगे उतना हम बुराई से बचे रहेंगे। जितना हम पवित्र आत्मा की सुनेंगे तो हर एक नकारात्मक बातों से हम बचे रहेंगे। जितना हम पवित्र आत्मा की सुनेंगे मेरे अज़ीज़ों, उतना हम हर एक संदेह से बचे रहेंगे। जितना हम पवित्र आत्मा की सुनेंगे उतना वो हमें आनंद से भरता रहेगा। हालेलुया! क्योंकि देखो, जब पवित्र आत्मा आया तब बाइबल में लिखा है, जब मरियम गर्भवती पाई गई तब इलिशबा के घर गई, तब वो आनंद से भर गई, आनंद से भर गई। पवित्र आत्मा आनंद से भरता है मेरे से, उस परिस्थिति में भी जबकि परिस्थिति उसके बिल्कुल विपरीत थी। ऐसे ही पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में उस समय आनंद भरता है जब हम सोचते हैं कि अब आनंद मुझे कहाँ मिलेगा, ये आनंद तो मिल नहीं सकता। मगर धन्यवाद, मुझे हर समय, आपको हर समय वो आनंद से भरा हुआ रखना चाहता है। अगर हम कुछ बातों को आज हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा का तीसरा कार्य है ना। पहला, वो हमें विश्वास से भरा रखता है। दूसरा कार्य है वो हमें भय रहित रखता है। तीसरा कार्य है वो हमारे जीवन को आनंद से भरा रखता है। हालेलुया! सो आज हम आनंद के बारे में हम सीखेंगे। कितने लोग प्रभु में आनंदित हैं? हालेलुया! क्यों ना हम प्रभु के लिए आनंद से कहें, यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह मुझ में है, यीशु मसीह का आत्मा मुझ में रहता है। हालेलुया! और मेरे अज़ीज़ों, जब हम ये अंगीकार करते हैं, हम और आनंद से भरते हैं, हम और पवित्र आत्मा को अनुभव करते हैं।
हालेलुया, क्योंकि ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं है, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। सो आज कुछ बातों को हम सीखेंगे। दाऊद कैसे कहता है, दाऊद जो गडरिये से एक राजा बना, वो कैसे बोलता है। अब एक राजा के पास किसी भी बात की घटी नहीं है ना, उसके पास सब कुछ भरपूरी से है, अन्न भी भरपूरी से है, दाख मधु भी भरपूरी से है, मगर वो क्या बोलता है। भजन संहिता 4 उसका 7 वचन को हम पढ़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आनंदित हूं प्रभु में। हालेलुया। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है। हाँ, तूने मेरे मन में उससे कहीं आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। हाँ, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है, जो उन्हें संसार में होता है, उससे कहीं बढ़कर आनंद मेरे हृदय में आपने डाल दिया है। हालेलुया। आप बोलो, दाऊद के समय में पवित्र आत्मा जो था वो अंदर नहीं आता था, वो अंदर नहीं समाता था, वो बाहर से आकर वो लोगों को एक फील कराता था कि वो परमेश्वर के साथ है। ऐसी दाऊद जो था, पवित्र आत्मा को अपने साथ देखने वाला एक व्यक्ति था, मगर फिर भी उसने पाप किया। मेरे जो क्यों किया? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं था। मेरे जो आज बहुतों के पास पवित्र आत्मा है, फिर भी वो पाप करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो इस बात के लिए अवेयर नहीं रहते, इस बात के लिए वो जागरूक नहीं रहते कि पवित्र आत्मा कहीं बाहर नहीं है, अब वो आपके अंदर रहता है। पवित्र आत्मा आपको बदल रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो काम कर रहा है जो काम हम खुद नहीं कर सकते थे। हमें उस बुराई से वो बचाने के लिए योग्य है। हालेलुया। इसलिए दाऊद इस बात को जान गया। हो, प्रभु यीशु मसीह को तो उसने नहीं कहा, मगर उसने यहोवा परमेश्वर से कहा, क्योंकि उस समय यहोवा परमेश्वर का नाम जो था पुराने नियम में लिया जाता था, और वो नाम जो था उनके लिए सबसे श्रेष्ठ नाम था मेरे जो। मगर धन्यवाद हो, अब हमारे और आपके लिए एक श्रेष्ठ नाम जो यीशु मसीह का हमें दिया गया है, ताकि हम उसका नाम लें और पवित्र आत्मा उस नाम के द्वारा जो वचन है हमारे जीवन में और अधिक उस जीवन को भरता रहे जो केवल पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की आत्मा से भरे रहेंगे तो प्रभु हमारे जीवन को अपने आनंद से भरता रहेगा। हालेलुया। मैं अपने जीवन से आपको थोड़ा सा एक गवाही के रूप में बताना चाहता हूं। कल यानी 5 तारीख को हमें सेवकाई करते हुए 25 साल पूरे हो गए, और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मैं इस बात को बोलता हूं कि केवल प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा, पिता के प्रेम के द्वारा ये समय मालूम भी नहीं चला कि 25 साल कैसे गुजर गए। 25 साल एक बहुत लंबा समय है, क्योंकि मुझे याद है जब एक पहला साल जब गुजरा था, उस समय में जो परिस्थितियां थी हमारे बीच में, उस समय मैंने सोचा शायद मैंने गलत फैसला लिया है प्रभु यीशु मसीह के कार्य को या सेवा को करने के लिए, और मुझे वापस चले जाना चाहिए। पर उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा, नहीं, तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं उस काम को करने के लिए। मेरे जो दूसरे साल में प्रभु कलीसिया को बढ़ाना शुरू कर दिया, और प्रभु का धन्यवाद है, इन 25 सालों में 6 कलीसियाओं को हिमाचल प्रदेश में प्रभु ने स्थापित करने के लिए हमारी मदद और सहायता करी, और 7वीं कलीसिया में अभी सोलन में रहकर हम प्रभु की सेवा करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको ये उत्साह के लिए बोलना चाहता हूँ कि बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं थे, क्योंकि मुझे याद है जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में नहीं आया था, उस समय तक मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं था। मेरे माँ बाप ने बड़े चाव से मेरा नाम जो था वो जॉय रखा, और जो जॉय का मतलब है वो है आनंद, मगर जॉय के अंदर कोई आनंद नहीं था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, वैसे वैसे मैं संसार में आनंद ढूंढता था, मैं नशों में आनंद ढूंढता था, मैं बुराई के साथ आनंद ढूंढता था, मैं दोस्तों के बीच में रहकर आनंद ढूंढता था, मैं रात रात अपने दोस्तों के साथ रहता था, अपने माँ बाप को धोखा देता था। मगर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि इस जॉय को परमेश्वर ने सही आनंद से भर दिया। कब भरा? जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आया, उस समय मैं आनंद का मतलब समझ पाया। क्योंकि उससे पहले
जब तक यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं आए थे मेरे जो, मैं केवल संसार में एक झूठे आनंद को ढूंढता था। तभी जो दिन शुरू होता था मैं सोचता था शायद शराब पीने से जो है वो मुझे आनंद मिलेगा। मेरे को आनंद मिलता था, थोड़े समय के लिए आनंद मिलता था, मगर उसके बाद वो आनंद जो था सर दर्द में बदल जाता था। वो थोड़े समय के बाद जब गालियां या दोस्तों के साथ बैठना है, उन्होंने भी बाद में अपने घरों को जाना है, मैं अपने जब घर में आता था मेरे को ऐसा लगता था मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और वो अकेलापन मुझे अंदर से काटता था मेरे जो। मगर जब मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, उस दिन से आज तक प्रभु ने मुझे अपने आनंद में बना के रखा। पवित्र आत्मा ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे हर समय साथ रहूंगा, बस तुझे एक काम करना है। जैसे तू संसार में अपने दोस्तों की सुनता था, अब से तू केवल मेरे और अपने कान को लगाना, मेरे से बातचीत करना। मैं तुझे एक दोस्त के समान अपने साथ रखूंगा और मैं तेरे जीवन में वो सब आनंद दूंगा जिस आनंद के लिए तू संसार में ढूंढता था। वो मेरे प्रियो, मैंने सब कुछ जो पाया वो पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाया, क्योंकि उसने मुझे अपने से भरा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं अगर हम देखें, उसके बाद में एक उदाहरण में और जाएंगे हम निकालेंगे यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 20 वचन। हालेलुया। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में, हाँ, और मैं तुम में। हाँ, दोबारा से हम पढ़ेंगे। उस दिन तुम जानोगे, उस दिन तुम जानोगे। देखो यहाँ पर उस दिन, किस दिन? यहाँ पे एक अपने आप से प्रश्न करें। यीशु मसीह ने कहा उस दिन तुम जानोगे, है ना? किस दिन हम जानेंगे? जिस दिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया, जिस दिन हम इस बात के लिए जागरूक हो गए कि मैं और यीशु एक हैं, और जिस दिन मैं इस बात के लिए जागरूक हो गया क्योंकि पवित्र आत्मा ने ये जागरूकता मुझे दी, आपको दी। हालेलुया। कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं, आपके साथ पिता भी है, आपके साथ पुत्र भी है, और आप यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ इस जीवन का आनंद ले रहे हैं। और पढ़े हम थोड़ा सा एक वचन को और पढ़ेंगे। हम निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 15 अध्याय 11 वचन को। अब यीशु मसीह क्या कहता है यहां पर? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। कि मेरा आनंद, यीशु मसीह कहता है मेरा आनंद, है ना? यीशु मसीह संसार के आनंद की बात नहीं कर रहा। यीशु मसीह कहता है मेरा आनंद तुम्हें बना रहे। यीशु मसीह का आनंद क्या है? हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे वो दुख है, चाहे वो सुख है, चाहे वो कमी है, चाहे वो घटी है, चाहे वो भरपूरी है, चाहे रास्ते में आप फंस गए कहीं पर, कहीं गाड़ी जा रहे हैं, आप टायर पंचर हो गया, उस समय भी आप आनंदित हैं। और कुछ भी बात हो गई, लोग आपके विरुद्ध में बोल रहे हैं और शरीर कह रहा है कि अभी तू वापस जो है क्रोध में बोल, उसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है भाई क्रोध नहीं, मैंने प्रेम दिया है, तू प्रेम से बात कर। हालेलुया। आप लोग, जब हम पवित्र आत्मा की सुनना शुरू करेंगे, हर क्षेत्र में आप आनंद लेंगे, हर क्षेत्र में आप आनंद लेंगे, क्योंकि वो आनंद आपके लिए यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं अपना आनंद तुम्हें दिए जाता हूं, है ना? मैं तुम्हें अपना आनंद दिए जाता हूं, और कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद तुम में बना रहे, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर थे, उसने क्या बोला? पूरा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह, आपको मालूम, हमें देखते थे, हमें जानते थे। मेरे को याद है एक बारी मैंने एक ऐसे एक गवाही को सुना। एक परिवार में एक जो बच्चा था वो बचपन में अपने घर को छोड़कर चला गया, और माँ बाप बहुत दुखी थे, परेशान थे कि हमारा बेटा कहाँ चला गया। और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो इस बात को समझने लगा कि मैंने अपने माँ बाप को धोखा दिया है, और उस समय में मैं छोड़ कर आया जिस समय उनको मेरी आवश्यकता थी। और उसने एक पत्र जो है अपने पिता को लिखा। उसने कहा पिता, मैं अकेले रहकर मैं बहुत दुखी हूँ यहाँ पर, और मैं घर वापस आना चाहता हूँ, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? अगर आप मेरे को स्वीकार करेंगे तो मैं आपसे एक चिन्ह मांगता हूँ कि मैं अपने शहर के जो है
ट्रेन से मैं आऊँगा और रेलवे स्टेशन पर उसको एक पेड़ के बारे में मालूम था, वो बहुत बड़ा पेड़ है। तो उसने कहा वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ा आपने लगाना है। तो सफ़ेद कपड़ा लगा होगा तो मैं जान लूँगा कि मेरा पिता, मेरा परिवार आज भी मुझसे प्रेम करता है और मैं उतर कर घर आ जाऊँगा। अगर वो कपड़ा नहीं लगा होगा तो मैं वापस अपने स्थान पर चला जाऊँगा। तो उसने ऐसा एक पत्र जो था अपने घर में जाने से पहले अपने माँ बाप को लिखा, और उसके माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था मेरे से, क्योंकि वो जानते थे ये बचपन में बेटा जो था इनसे चला गया था और वो वापस आना चाहता है। आपके लोग पिता का प्रेम कैसे था? उस पिता ने अपने बेटे के लिए जो पेड़ था, छोटा सफ़ेद कपड़ा नहीं लगाया, मगर उस पूरे पेड़ को सफ़ेद कपड़े से उसने ढांक दिया, पूरे उसको रैप कर दिया, यानी उसको गोल गोल करके उसको सफ़ेद कपड़े से उसे बांध दिया। और जब बेटा उस शहर में पहुंचा और उसने पेड़ को देखा, उसकी खुशी का, उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं था मेरे। वो अपने घर को गया और उसने अपने पिता से क्षमा मांगी और बाद में उसने एक ही बात को कहा, पिता मेरे को क्षमा करो क्योंकि मैं भूल गया था कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में काम किया। हम भी अपने घर से बहुत दूर थे, हम उस स्वर्गीय घर से बहुत दूर थे, इसलिए यीशु मसीह आए। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं पिता का प्रेम तुमको देना चाहता हूँ, क्या तुम उस प्रेम को लेने के लिए तैयार हो? मेरे जो जब हम उस प्रेम को ले लेते हैं तब हम वापस अपने उसी घर में जाते हैं जहाँ पिता हमारा स्वागत करता है और हमें अपने गले से लगाते हैं। वो पवित्र आत्मा हमें निश्चय देता है कि अब हम अपने घर में हैं, हम घर से बाहर नहीं हैं। इसलिए वो चारों ओर हमारी ढाल है, वो चारों ओर हमारी सुरक्षा है, तब हम उस आनंद में बने रहते हैं। वो हमें सुरक्षा देता है, हालेलुया। वो हमें हर एक आशीषें देता है, हालेलुया। वो हमें स्वास्थ्य में रखता है, हालेलुया। हम दूसरों के लिए एक आशीष बन जाते हैं, हालेलुया। हम दूसरों के लिए एक जीवन बन जाते हैं और यही तो सबसे बड़ा आनंद है। यही तो आनंद है मेरे जो, जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करेंगे वो आनंद प्रभु का आपके जीवन में पूरा हो जाएगा, हालेलुया। एक और उदाहरण अगर हम बाइबल में से देखें, पौलुस जो है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 वचन में क्या लिखता है? फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 वचन। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ, देखो पौलुस कहता है प्रभु में सदा क्या रहो? आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। अब लोग क्यों पौलुस ने ये 2 बार बोला है? क्योंकि एक मनुष्य का स्वभाव है, आपसे कोई बात को बोला जाएगा, आप थोड़े समय बाद उसे भूल जाएंगे, मगर आपको जब वो बात 2 बार बोली जाएगी तब आपको वो बात याद रहेगी। और याद दिलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें याद दिला रहा है कि प्रभु हमसे चाहता है कि हम सदा आनंदित रहें, प्रभु में आनंदित रहें, प्रभु के द्वारा आनंदित रहें, प्रभु के लिए आनंदित रहें, क्योंकि वो हमारे आनंद को हमारे मन में, हमारे हृदय में और हमारे जीवन में देखना चाहता है, हालेलुया। और कोई भी बात के लिए अगर आपके मन में आज उदासी है, आपके मन में निराशा है, तो पवित्र आत्मा का जो सामर्थ है वो आपको आनंद से भर रहा है। आज वो निराशा निकल कर जा रही है, हालेलुया। ओ नाउमीदी आपको छोड़कर जा रही है, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं आत्मा में अनुभव कर रहा हूँ, हालेलुया। आप में से बहुतों के जीवन में वो जो बंधन थे वो खुल रहे हैं आज, हालेलुया। किसी भी बात के बंधन थे, हालेलुया। कोई भी बात को लेकर जिसमें आप संसार में उलझे हुए थे, वो आप अपनी सोच में जो सोचते थे उससे वो पवित्र आत्मा जो है आपको आजादी दे रहा है, हालेलुया। और आप उस आनंद से भर रहे हैं, उस आनंद को आप ले लें, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए आया ताकि बाइबल में लिखा है उसके आगे जो आनंद रखा था उसको उसने त्यागा, है ना। और उसने मृत्यु का दुख हमारे लिए सह लिया, है ना। क्यों सहा? क्योंकि उसने हमें देखा कि हम उदासी में, निराशा में, परेशानी में हम दुखी थे, मगर उसने हमारे लिए अपने आनंद को छोड़ दिया ताकि वो आनंद मुझे और आपको मिल सके। यीशु मसीह कहता है मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए। इसलिए पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो।
कोई और आनंद का विषय नहीं है। उसने ये नहीं बोला दाख मधु में आनंदित रहो, उसने ये नहीं बोला ज्यादा तुम्हारे पास खाने के लिए है इसमें आनंदित रहो, उसने ये नहीं बोला तुम्हारा पास वैभव है, तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास अच्छा घर है इसके लिए आनंदित रहो, मगर वो कहता है केवल प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो और सर्वदा उसका धन्यवाद करते रहो। सर्वदा कहो प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद क्योंकि आप में मेरा आनंद पूरा हो गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं जब अपने जीवन के बारे में मैं सोचता हूँ, जब मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं था, उसके साथ नहीं था, तो मैं कोशिश करता था दूसरों को मेरे जीवन से आनंद पहुँचाने के लिए, मगर मेरे सारे प्रयत्न जो थे, वो जो कोशिशें थी, उसमें मैं किसी को भी आनंदित नहीं कर सका। मेरे जो मनुष्य अपने सोच, अपने चाहत से, अपने कार्यों के द्वारा किसी को भी प्रसन्न या आनंदित नहीं रख सकता, मगर पवित्र आत्मा जो है जिसने मुझे आनंदित किया, मुझे आनंदित रखा, वही पवित्र आत्मा आपको आनंदित रखने के लिए योग्य है, आनंद में बना के रखने के लिए योग्य है, क्योंकि वो कभी नहीं छोड़ेगा। मनुष्य छोड़ सकता है मेरे जो, मनुष्य का जो बातें हैं वो हमें ठोकर दे सकती हैं, मनुष्य की बातें हमें हमारे दिल में चोट पहुंचा सकती हैं, मगर पवित्र आत्मा जो है हमारे दिल को आनंद से भरता है। हालेलुया। हर परिस्थिति में भरता है, वो हर परिस्थिति में अपने लोगों के साथ रहता है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह केवल इसी बात को चाहता है कि जो चीजें इस पृथ्वी पर हम देखते हैं, आकाश मंडल उसकी श्वास से बना, जो आकाश में जो तारेगण हैं उसकी श्वास से बने हैं, और पृथ्वी पर जो चीजें हैं उसके वचन से बनी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा और वचन का कार्य देखा हमने आज वचन में देखा कैसे मरियम ने वचन को ग्रहण किया और पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती पाई गई। मेरे जो हमने वचन में पाया, दाऊद ने कहा राजा होने पर भी कि मैं इस बात से आनंदित हूँ, मैं और किसी बात से आनंदित नहीं हूँ। हालेलुया। मैं केवल प्रभु में आनंदित हूँ, मैं अपने परमेश्वर यहोवा में आनंदित हूँ, तो क्योंकि तूने मेरे जीवन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया जो लोगों को अन्न की बढ़ती और दाख मधु से होता है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में किस विषय का आनंद है? मैं इस बात के लिए आनंदित हूँ कि प्रभु ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में 25 साल जो कल गुजर गए 5 तारीख को, उसमें पूरे परिवार को हमें संभाल के रखा। एक बार भी हम किसी डॉक्टर से नहीं मिले, ना किसी डॉक्टर को ये नहीं बोला हमारी नब्ज को देखो। उस विश्वास में, उस भरोसे में प्रभु ने हमें बढ़ाया। और आप सब जो कलीसिया के लोग हैं, जो आप ऑनलाइन सुन रहे हैं इतने दिनों से, आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि आप और हम आत्मा में एक हैं। हम आपको अपने में एक देखते हैं। जैसा प्रभु ने हमारे जीवन को रखा है, वैसे ही हम भी चाहते हैं पवित्र आत्मा आपको रखे, उसी आनंद में रखे, उसी आशीष में रखे, उसी स्वास्थ्य में रखे, उसी बातों में रखे। हालेलुया। ताकि आप संसार की बातों पर मन न लगाएं, केवल वचन की बातों पर मन लगाएं। जितना आप वचन में अपने आप को देखेंगे, पवित्र आत्मा ही आपको उसमें रखने के योग्य है। पवित्र आत्मा ही, आपको मालूम, जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया पहले दिन, और जब 5 दिन तक उसने पूरी सृष्टि को बनाया, है ना, सब चीजों को जब बनाया, 6ठे दिन उसने मनुष्य को बनाया। मगर जब 5 दिन के अंदर हम पढ़ते हैं जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है ना, अच्छा है। अब बोलो, अगर चीज अच्छी नहीं होगी तो मन में क्या रहेगी? उदासी रहेगी, है ना, निराशा रहेगी। मगर परमेश्वर उदास और निराशा को नहीं देखता, ना वो उसका निर्माण करता है, ना वो उसका बनाने वाला है। परमेश्वर जो कुछ भी बनाता है वो अच्छा बनाता है। मगर जब उसने मनुष्य को बनाया, तब उसने मनुष्य को देखकर क्या बोला? ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मेरे अजीजों, परमेश्वर पिता हमें बहुत अच्छा देखता है, हमें अपना प्रिय देखता है, अपना प्रिय पुत्र करके हमें देखता है, और हमारे जीवन में एक ही बात को चाहता है कि हम वचन में और अधिक मजबूती के साथ बढ़ते रहें। और बढ़ाने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का काम है। सो आज हमने जो आनंद के बारे में सीखा है, ये मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए कि आप पवित्र आत्मा के आनंद में भरपूर रहें, आपके अंदर किसी भी बात की घटी ना रहे। इसलिए जो भी घटी है वो सब यीशु के नाम में जा रही हैं, वो यीशु मसीह के नाम में जा रही हैं। आनंद की घटी है वो निकल रही है आपके जीवन में, और आपका आनंद जो है वो सर्वदा
बना रहेगा प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपना आनंद दिए जाता हूँ, है ना। अब तक तुमने मुझसे मांगा नहीं, मांगते तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाता, है ना। यूहन्ना में ही यीशु मसीह ने ये बात को कहा कि तुमने आज तक मुझसे कुछ मांगा नहीं, आप मांगो, आज मांगो, आज इस समय मांगो। पवित्र आत्मा जी, मैं आपकी उपस्थिति को सर्वदा चाहता हूँ, आनंद के साथ चाहता हूँ। हालेलुया। जीवन में कुछ भी होने दो प्रभु, मगर मैं उस आनंद में सर्वदा बना रहूंगा। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष दे। और मैं जब दाऊद के भजन को मैं पढ़ रहा था तो मैं बड़ा आनंदित हो गया, और मैंने उस आनंद में उस भजन को जो उसने गाए, और जब हम लोग भी उस भजन को गाते हैं तो एक अद्भुत आनंद प्रभु की ओर से मिलता है। क्योंकि जब पैंतीकुस्त का दिन आया, उस समय पवित्र आत्मा जो था हर एक के अंदर आया, बाहर से नहीं था, अंदर आया। और जब वो अंदर आया, वो अंदर से भरपूर हो गए। हालेलुया। वो आनंद से भर गए। हालेलुया। और लोग कहने लगे, अरे इन्होंने तो शराब पी रखी है, इसलिए ये ऐसे कर रहे हैं, इनका जो हाव भाव ऐसा है। मगर पतरस ने कहा, अरे अब तो दिन चढ़ाया है ना। और कहा कि हम पवित्र आत्मा के दाख रस में हैं, हम पवित्र आत्मा के नशे में हैं। हालेलुया। हम किस नशे में रहते हैं? आप करो, जब मनुष्य नशा करता है वो अपने आनंद को पूरा करने के लिए करता है। अगर आप पवित्र आत्मा के नशे में हैं, आपका आनंद खुद ब खुद पूरा होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए हम ये कोरस को गाएंगे मिलकर। मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जो हमारे ऊपर मंडलाता है वो हमारे अंदर रहना चाहता है। हालेलुया। अगर आप अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि पिता जो है मांगने वाले को पवित्र आत्मा अवश्य देता है। आज से आपके जीवन में वो आनंद वो दे रहा है। हालेलुया। जो आनंद, हालेलुया, आज तक आपने अनुभव नहीं करा है, आपको एक नए अनुभव से प्रभु ले जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इस समय पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपने हमसे बातचीत करी है। हालेलुया। और जितने सुनने वाले हैं उनके जीवन पर आपका अनुग्रह आ गया प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपके लहू में एक एक परिवारों को हम सुरक्षित करते हैं। आपकी स्वर्गीय सुरक्षा एक एक जीवन में रहेगी प्यारे प्रभु जी। आपके नाम में हम सबको आशीष देते हैं। और पवित्र आत्मा जी, आप सबके जीवन में वो आनंद दे रहे हैं जिस आनंद की वो लोग इंतजार कर रहे थे। हो सकता है प्यारे प्रभु जी कोई काम रुका था और रुकने के कारण वो आनंद रुक गया था, मगर वो काम जो है आप पूरा कर रहे हैं और वो आनंद उनके लिए पूरा हो रहा है। हो सकता है प्रभु जी जो जवान इस समय सुन रहे हैं वो अपने लिए जीवन साथी को ढूंढ रहे होंगे और उनका आनंद वहां रुक गया है प्यारे प्रभु, मगर आपने प्रभु हर एक के लिए अच्छा जीवन साथी रखा हुआ है। और प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप उनके पसंद के अनुसार जो आपने पहले से रखा है वो आप उन्हें देने जा रहे हैं और उनका आनंद आप में पूरा होने जा रहा है प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिनका आनंद प्यारे प्रभु जी बहुत सी चीजों को देखने के लिए था जो अभी तक नहीं देखी गई हैं, आज पवित्र आत्मा जी आप उनके आनंद को पूरा कर रहे हैं। हम वो आशीष देते हैं, आपकी स्वर्गीय आशीष देते हैं। हालेलुया। और धन्यवाद हो। हालेलुया। हमें उत्साहित करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के आने तक बनी रहे, आमीन। आमीन। आप सबको शालोम, जय मसीह की। बी ब्लेस्ड।